ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के शास्त्र पर आनंदित हो गए। परमेश्वर आपको इस जो नया जीवन दिया, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें रात भर संभाल के रखा और एक सुबह के शास्त्र में एक नई जीवन, नई सांसें दी। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने एक अच्छा दिन दिखाया, क्योंकि यहोवा है जो आपको हमें संभाले रहता है, क्योंकि परमेश्वर ही एक हमारा सच्चा खुदा परमेश्वर जो हमें जीवित रखा और एक अच्छा दिन दिया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए हर दिन परमेश्वर का। आइए जो परमेश्वर ने वचन दिया हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन की, इस प्रार्थना द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ को, आपके घर, आपके परिवार में जो दिक्कतें, जो समस्याएं हैं, परमेश्वर उसे रिहा करेगा, छुटकारा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। जो कोई विश्वास करता है, जो कोई उस पर बिलीव करता है, परमेश्वर उसको हर एक प्रकार के बरकतों से, हर एक प्रकार के आशीषों से परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। आइए मेरे प्रिय हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे मत्ती 7:1, वहाँ पर लिखा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो वचन बताता है, परमेश्वर कहता है कि दोष मत लगाओ। आज बहुत से लोग हैं क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, अपने ऊपर भरोसा रख के दूसरों को क्या करते हैं, तुच्छ समझने लगते हैं, उन पर दोष लगाने लगते हैं। तू पापी इंसान है, तू ही यह कार्य किया है। क्या करते हैं, अपने को अच्छा समझ के दूसरे पे क्या करने लगते हैं, उनके ऊपर दोष लगाने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि मेरे प्रियो हमारा किसी मनुष्य को हमें दोष लगाने का अधिकार नहीं। परमेश्वर क्या हमारे पापों को या हमारे अपराधों को जो परमेश्वर देखा तो हमें दोष नहीं लगाया। उसने क्या किया, हमें क्षमा किया, क्योंकि प्रेम हर एक पापों को, हर एक गलतियों को क्या कर देता है, माफ़ कर देता है। और परमेश्वर ने उस प्रेम के द्वारा, उस परमेश्वर ने जो हमसे स्नेह किया, हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को क्या किया, क्षमा कर दिया। उसने हम पर दोष नहीं लगाया। आज बहुत लोग क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति पे दोष लगाते हैं। मेरे प्रिय वचन बताता है कि तू पहले अपने आँख के लट्ठे को निकाल ले, तब तू अपने भाई के आँखों को भली भांति, उसके जो आँख में तिनका उसे निकाल सकेगा। मेरे प्रिय इसका वचन कहता है कि पहले आप हर दिन, वचन कहता है कि तुम पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाओ, तब तुम अपने भाई को समझा सकोगे। मेरे प्रियो अगर हम यहाँ पे अगर सही रास्ते पे परमेश्वर के नहीं चलते, वो गलत कार्य कर रहे हैं, तो हम कैसे एक दूसरे को समझा सकते हैं कि तुम ये कार्य मत करो। क्या वो नहीं जानेगा, वो नहीं देखेगा, बोलेगा तुम खुद ऐसे हो तो दूसरों को क्या समझा रहे हो। मेरे प्रिय वचन बताता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और वचन बताता है क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो मेरे प्रिय हर दिन हमें क्या करना, किसी मनुष्य के ऊपर किसी को तुच्छ नहीं समझना, ये पापी इंसान है, ये हमारा काम नहीं। ये परमेश्वर में क्या करता है, हमारे अपने प्रेम के कारण परमेश्वर में क्या करता है, क्षमा करता है। तो हमारा ये अधिकार नहीं बनता कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं या किसी के ऊपर क्या करें, हर एक प्रकार के कुकर्म में क्या करें, उसे गालियां दे कि तू ऐसा है, तू ऐसा कार्य करता है, उसको ऊपर हम दोष लगा कर उसको तुच्छ समझें। तो हमें ये बाइबल हमें अधिकार नहीं दिया। मेरे प्रियो 2 व्यक्ति थे, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए प्रभु से, और एक व्यक्ति धनवान था, एक चुंगी लेने वाला था। जब जो फरीसी व्यक्ति था वो परमेश्वर इस तरह प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं चोरी नहीं करता, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं व्यभिचारी मनुष्य नहीं हूँ, मैं किसी का लूटता नहीं, मैं किसी का छीनता नहीं हूँ। पर हे परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, और परमेश्वर मैं तेरा 10वां अंश भी तुझको देता हूँ, और मैं सब कुछ करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं हर एक जो तेरा कार्य, मैं तेरे वचन के अनुसार चलता हूँ। पर इस व्यक्ति की तरह नहीं, पर इस चुंगी लेने वाले की तरफ नहीं। वो क्या किया, जो व्यक्ति बैठा था अपने मन में करने लगा कि मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, उस गरीब व्यक्ति के समान नहीं हूँ परमेश्वर, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ तुझे। पर मेरे प्रिय बाइबल बताता है कि उसने क्या किया, उसके ऊपर दोष लगाया, उसको तुच्छ समझा। वो अपने ऊपर भरोसा रखा कि वचन बताता है कि वो अपने ऊपर भरोसा रख के कहा कि मैं उस मनुष्य के समान नहीं। मेरे प्रिय वचन यही बताता है कि वो व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जो दोष लगा रहा था, वो पहला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं, वही दूसरा व्यक्ति स्वर्ग में गया। तो मेरे प्रिय ये बाइबल हमें अधिकार नहीं देती कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं। चुंगी लेने वाले ने क्या किया, वहीं पे बैठ के रो के छाती पीट के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और मेरे प्रिय परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुना, और वो पहला व्यक्ति नहीं, वो दूसरा व्यक्ति कहाँ गया, स्वर्ग में गया। तो मेरे प्रिय हमें हर दिन हमें किसी के प्रति दोष किसी को नहीं लगाना, किसी अपने से अच्छा किसी को कि मैं उस मनुष्य से अच्छा हूँ। इसका मतलब हम अपने आप ऊपर भरोसा रखते हैं। वचन आप खोलेंगे पढ़ेंगे, वहाँ लूका का 18:9 वहाँ पे लिखा कि उसने उनसे जो उस पर अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा।
मेरे प्रियो, आप उस वचन को पढ़ना, लूका 18 का नाम, वहाँ पे उस लिखा कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे उनके बारे में क्या कहा, दृष्टांत कहा। किसी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या, डाह, बैर, चुगली की आत्माएं जो होती है शैतान की ओर से होता है। वो चाहता है कि हम अपने आशीषों को प्राप्त क्या करने पाएँ, न करने पाएँ। हम देखते हैं कि वो फरीसी व्यक्ति क्या किया, उसने परमेश्वर में सब कुछ किया, व्रत रखा, फास्टिंग रखा, जो परमेश्वर का था दशमांश वो परमेश्वर को दिया, हर एक प्रकार का भलाई करता था, किसी के पास नहीं कुछ रहता तो उसे दे देता था, अपने बेच का हर एक किसी का मदद करता था। पर एक ही कारण वो व्यक्ति क्या ठहरा, पापी ठहरा। एक ही बात, एक ही शब्द के द्वारा, एक ही बात के द्वारा वो क्या हो गया, स्वर्ग में नहीं गया, वो अधर्मी ठहरा। कि किस बात के कारण, कि उसने कहा कि मैं इस मनुष्य की तरह नहीं हूँ, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। मेरे प्रियो, हमारे मुख के वर्ड ही हमें क्या करते हैं, आशीषित ठहराते हैं। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, उसने क्या किया, अपने मुख से बोला मैं उस मनुष्य की तरह नहीं हूँ, उसने क्या किया, दोष लगाया। परमेश्वर कहता है कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। तुम पहले अपने आँख के लट्ठे को देखो तो अपने भाई के भली भांति अपने भाई के आँख से लट्ठा निकाल सकेगा। तो मेरे प्रियो, क्या ठहरा, वो पहला व्यक्ति स्वर्ग में नहीं गया, वो अधर्मी ठहरा। पर वो जो व्यक्ति चुंगी लेने वाला था वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के नम्रता स्वभाव से परमेश्वर के पास आया, और वही क्या गया, जाकर के व्यक्ति वही स्वर्ग में गया। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर हमें दोष लगाने के लिए बाइबल में अधिकार नहीं देता। अगर हम परमेश्वर के सामने कितना भी हम बड़े पापी हों कि परमेश्वर में क्षमा नहीं करेगा। अगर परमेश्वर के सामने हम नम्र बन के, दीन बन के परमेश्वर से अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे नम्र बनकर, तो परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को जो हम और आप करते हैं उसे परमेश्वर सुनता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु खुदा परमेश्वर है। हर एक उन आशीषों से परमेश्वर में भरेगा। कब जब हम परमेश्वर में पवित्रताई से चलेंगे, उस नम्रता के साथ, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, हर किसी के प्रति डाह ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी को हम बुरी बातें नहीं बोलेंगे, तो परमेश्वर में क्या करेगा, उन आशीषों से, उन बरकतों से क्या करेगा, हमें भर देगा। और वो आशीष और बरकत परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। मैं अपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष थे, हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से हर एक समस्याओं को दूर करेगा। हमें हर दिन परमेश्वर में क्या करना है, पवित्रताई के अनुसार चलना है। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, खुदा बाप तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक को छूने पाया। प्रभु तू महान खुदा परमेश्वर है, तेरी महिमा तेरी सामर्थ के द्वारा पिता इन्हें ब्लेस्ड कर परमेश्वर। हे खुदा परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु, और तेरे अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ इन्हें टच करने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरी फायर रिलीज करता हूँ परमेश्वर, इनकी लाइफ को पिता चेंज कर परमेश्वर। किसी भी बीमारी, किसी भी समस्याओं से परम पिता परमेश्वर जूझ रहे हो प्रभु, इनका कोई सहारा नहीं, तो हे खुदा परमेश्वर तू ही हमें उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज तेरा एंजल, तेरा दूत परमेश्वर इनके लाइफ को पिता चेंज करने पाए परमेश्वर, ताकि जिस भी काम में हाथ डालें खुदा बाप उसमें सफल होने पाए। तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर ने ब्लेस करने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। उस सर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर में दर्द पिता परमेश्वर, गले के गांठ हो परमेश्वर, रसौलियाँ बाहर आने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमारी, हर एक समस्या इनके घर, इनके परिवार से यीशु के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम परमेश्वर, मैं तेरा फायर लीच करता हूँ, उनके लाइफ को चेंज कर परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप परमेश्वर। शुगर, पीलिया बाबा, सिर, कैंसर, HIV परमेश्वर, भारी रोग परमेश्वर, शुगर, कैंसर पिता, किसी भी प्रकार के रोग हो परमेश्वर, किसी भी प्रकार की शैतानी दुष्ट आत्माओं ने पिता बीमारी बंधन डाल के रखा हो प्रभु, तो खुदा तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके ऊपर फिर छाया करने पाए परमेश्वर। इन्हें अपने फरों के नीचे परम पिता परमेश्वर इनको पिता ठिकाना दे परमेश्वर, ताकि उस आशीषों का, उन बरकतों का आनंद उठा सके परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इन्हें छूने पाए प्रभु। खुदा बाप तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम तेरे नाम से मांग रहे हैं खुदा, जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु, जितने ब्रदर एंड सिस्टर इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, उनके लाइफ को खुदा बाप चेंज करे यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ इन्हें टच करने पाए यीशु के शस्त्र में परमेश्वर, तेरी आशीषों के द्वारा भरने पाए परमेश्वर, ताकि इनके घर, इनके परिवार में शांति प्रवेश करने पाए परमेश्वर। क्योंकि तेरी आशीष, तेरी बरकत जिसके साथ रहता है परमेश्वर, तेरी आत्मा जिसके साथ संग चलता है परमेश्वर, उसका हर एक प्रकार की आशीष की अपरंपार बारिश करता है खुदा बाप। यस खुदा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी आशीषों का बारिश इनके घर, इनके परिवार में, इनके बच्चों के ऊपर होने पाए प्रभु, ताकि जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए। जिस भी फॉर्म को अप्लाई करे पिता परमेश्वर, एक अच्छी जॉब देकर इनको आशीष दे पिता। जितने लोग इस साल परमेश्वर 2024 में पिता यूपी पुलिस का पिता परमेश्वर फॉर्म अप्लाई किए परमेश्वर, हर एक को एक सरकारी जॉब देकर आशीष दे। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ परमेश्वर, तूने कहा मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, हर एक को पिता परमेश्वर सरकारी जॉब देकर आशीष दे परमेश्वर, ताकि जितने लोग फॉर्म को अप्लाई किए परमेश्वर
किसी भी फॉर्म को पिता भरे हो प्रभु, एक अच्छे से अच्छी जॉब दे के इनको आशीष दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर, जितने लोगों का परमेश्वर यूपी पुलिस का एग्जाम है परमेश्वर, उसमें फर्स्ट नंबर से अच्छे नंबर से पिता परमेश्वर सेलेक्ट होने पाए, पिता परमेश्वर पास होने पाए परमेश्वर, तेरी आशीष तेरी महिमा पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता कार्य करने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जो निसंतान उन्हें संतान दे, हर एक बांझपन की आत्माएं इनके घर इनके परिवार से यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरी फायर इनके जीवन में पिता रिलीज करता हूँ परमेश्वर, ताकि उन आशीषों का आनंद उठा सकें। खुदा बाप दिन भर जहाँ भी कहीं जाए इन्हें सुरक्षित रखना प्रभु, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए प्रभु। तेरी महिमा तेरी सामर्थ्य घर इनके परिवार में इनके बेटे बेटियों के ऊपर बना रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।